साथियों नमस्कार। मास ओपिनियन चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जिसका डर था वही बात हो गई। महाराष्ट्र की क्रांतिकारी भूमि पर सरकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। मुद्दा क्या है? पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा। ये महाराष्ट्र की क्रांतिकारी भूमि, ये शिवाजी की भूमि है, छत्रपति शाहू जी महाराज की भूमि है और गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की धरती है। ये ज्योतिबा फूले की जमीन है, ये सावित्रीबाई फूले की जमीन है और ये संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की धरती है, भूमि है। वही डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने इस देश को संविधान दिया है, हमारे देश को संविधान दिया है। और संविधान ही नहीं दिया बल्कि उन्होंने इस देश के कर्मचारियों का ध्यान रखते हुए, उनके हित का ध्यान रखते हुए, उनके भरण पोषण का ध्यान रखते हुए, उनके भविष्य का ध्यान रखते हुए आर्टिकल 300A में ये प्रावधान किया कि सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद उसको पेंशन मिलेगी। तो साथियों, महाराष्ट्र में कांग्रेस को एक बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है। राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि पुरानी पेंशन का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के गले की हड्डी बन गया है, विशेष रूप से महाराष्ट्र में। और जगह तो है ही, और स्टेट में तो है ही, लेकिन महाराष्ट्र में ये गले की हड्डी बन गया है क्योंकि जो संकेत मिल रहे हैं उसमें आगामी विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। तो इसमें विधानसभा सत्र के दौरान वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पुरानी पेंशन के बारे में मोंटेग सिंह अहलूवालिया, जो तत्कालीन योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था कि भाई ये जो है वित्तीय दिवालियेपन का एक तरीका है। वित्तीय दिवालियापन हो जाएगा अगर पुरानी पेंशन नहीं दी गई तो। इस पर कर्मचारियों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कर्मचारियों ने कहा कि वित्तीय दिवालियापन कैसे हो जाएगा ये उप मुख्यमंत्री हमको समझाएं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ने कहा फिर भी मैं विधानसभा सत्र के बाद मैं सरकारी कर्मचारियों से, शिक्षक जो सरकारी कर्मचारी हैं उनसे मैं बात करूंगा और कोई न कोई मध्य का रास्ता निकालने का प्रयास करूंगा। और इस वक्तव्य से जो वहाँ के महाराष्ट्र के जो कर्मचारी हैं और भी ज़्यादा नाराज़ हो गए और उन्होंने कोल्हापुर में शनिवार के दिन, जो अवकाश का दिन होता है, उस दिन मार्च निकाला। और उस मार्च में कांग्रेस के नेता सतेज पाटिल शामिल हुए और साथ ही साथ महाविकास अघाड़ी के और भी तमाम नेता भी शामिल हुए उस मोर्चा में, उस प्रदर्शन में, उस रैली में। और सतेज पाटिल ने कहा, उस रैली में बोलते हुए कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में, यानी राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, जब वहां पर पेंशन मिल सकती है तो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में पुरानी पेंशन क्यों नहीं मिल सकती? क्या कारण है? यही नहीं,
विरोध पक्ष के नेताओं ने विधानसभा में भी सरकार को घेरा और सरकार बैकफुट पे आ गई। अब भारतीय भाजपा सरकार को ये नहीं समझ में आ रहा है महाराष्ट्र की को कि आखिर किया क्या जाए, क्योंकि 18 लाख कर्मचारी हड़ताल पर चला गया है 14 तारीख से और बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया है, सारा कामकाज ठप हो गया है। तो साथियों, कर्मचारी संगठनों की समिति के संयोजक विश्वास काटकर ने कहा कि हम आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं और हमको अनुमान है कि पूरे राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में सारे के सारे कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। विशेष रूप से तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं और उन्होंने संवाददाताओं से यह भी कहा कि हमारी जो ओपीएस थी उसको खत्म करके एनपीएस ले आए। एनपीएस में, ओपीएस में हमको पुरानी पेंशन स्कीम में 50% के करीब पेंशन मिलती थी और एनपीएस में मुश्किल से 20-25% पेंशन मिल रही है और उसका भी कोई ठिकाना नहीं है। यद्यपि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, वहाँ के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की एक कमेटी बनाए दे रहे हैं और वो एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत हमको रिपोर्ट देगी, सरकार को रिपोर्ट देगी और तदनुसार हम कार्रवाई करेंगे। हम पुरानी पेंशन स्कीम के खिलाफ नहीं हैं, विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे ऊपर ऐसा वित्तीय भार न पड़े जिससे सरकार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाए, उसका भट्टा बैठ जाए। तो विश्वास काटकर जो समिति के संयोजक उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, केरल, ये सारी जगह पुरानी पेंशन स्कीम मिल रही है और महाराष्ट्र राज्य तो वैसे भी बहुत डेवलप्ड स्टेट है। तो जब उन राज्यों में वित्तीय संकट पैदा नहीं हुआ तो आपके यहाँ कैसे वित्तीय संकट पैदा हो सकता है। तो कर्मचारी संगठन के पास हर बात का जवाब है और वो ये दृढ़ संकल्प किए बैठे हैं कि महाराष्ट्र चूंकि बहुत ही डेवलप्ड स्टेट है तो वहाँ तो सरकार को पेंशन देना, पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करना कोई बहुत कठिन काम नहीं है, लेकिन सरकार लागू करना चाहे तो। और इस तरीके से जो हड़ताल जो हो रही, लेकिन एकनाथ शिंदे ने कहा, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, कि भाई फिर भी आप लोग नहीं मान रहे हो तो जो कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं हम उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। और इस प्रकार ये हड़ताल महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर जारी है। तो साथियों, महाराष्ट्र में 5 दर्जन से अधिक कर्मचारी संगठनों ने एक मोर्चा बनाकर काफ़ी पहले यानी फरवरी में ही ये चेतावनी दे दी थी कि हमारे महाराष्ट्र के सरकारी स्कूल, कॉलेज, अस्पताल के सारे जो कर्मचारी हैं, कॉलेज जो 17-18 लाख कर्मचारी हैं, ये 14 मार्च से हड़ताल पर चले जाएंगे। और जब 14 मार्च आया तो सारे के सारे कर्मचारी जो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे वो 14 मार्च को हड़ताल पर चले गए। ये मीडिया रिपोर्ट ने कहा। दूसरी बात यह है कि जो शिंदे फडणवीस सरकार है उसने कहा कि भाई हम इसमें एक समिति बनाने जा रहे हैं और समिति की रिपोर्ट आ जाएगी तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन आप लोग हड़ताल पर चले गए हैं तो इसमें तो जो लोग हड़ताल पर चले गए हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है शिंदे फडणवीस सरकार के सामने
कि एक तरफ कर्मचारी हैं, दूसरी तरफ सरकार है। सरकार इस पसोपेश में है कि वो हिमाचल प्रदेश का हाल देख चुकी है कि यदि हम कर्मचारियों के साथ ज़्यादा सख्ती करते हैं तो कहीं हिमाचल प्रदेश जैसा हाल ना हो जाए हमारे यहाँ भी। क्योंकि ये तो हम देख ही रहे हैं कि जो सी वोटर और इंडिया टुडे का जो सर्वे आया है, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में का भारी नुकसान होने जा रहा है, यानी लगभग 27 सीटों का नुकसान होने जा रहा है। और अगर हमने सख्ती की कर्मचारियों के साथ, जो कि 18 लाख कर्मचारी हैं, तो ये इस नुकसान में इजाफा भी हो सकता है। तो जो शिंदे फडणवीस सरकार है वो ऊहापोह की स्थिति में फंसी हुई है कि भाई क्या किया जाए। लेकिन कर्मचारी यूनियन ने कहा है कि हमको क्विक एक्शन चाहिए, तुरंत निर्णय चाहिए। जो हमारी पुरानी पेंशन 2005 से बंद कर रखी है, आप उसको तुरंत लागू करिए, उस पर कोई समझौता नहीं होगा, वो ज्यों की त्यों। आपका मध्यम मार्ग हमको मंजूर नहीं है, आपकी एनपीएस हमको मंजूर नहीं है, आप पुरानी पेंशन स्कीम, क्यों कि हमने देख लिया है कि आपकी न्यू पेंशन स्कीम जो बाजार के भरोसे हमको छोड़ दिया गया है, बाजार के भरोसे कर्मचारी पूरे जीवन भर नौकरी करे, अपनी युवावस्था गंवा दे, अब उसको बुढ़ापे में पैसों का अकाल पड़ जाए, उसको पुरानी पेंशन तो उसको जो मूल वेतन था उसकी टोटल सैलरी थी उसकी आधी मिलेगी, लेकिन अब मिल के दे रहे हैं उसको 4,000, 5,000, 3,000, 2,000, 1,500 इस तरीके से मिल रहे हैं। तो कर्मचारी का जो इतना बड़ा आक्रोश है, कर्मचारी आक्रोशित है कि वो किसी भी स्थिति में पीछे कदम बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। और उसका यही कहना है कि आप कोई कमेटी बनाएं या न बनाएं, उस कमेटी से कुछ होना जाना नहीं है, हमको रिजल्ट चाहिए। और रिजल्ट का मतलब है कि शिंदे फडणवीस सरकार पुरानी पेंशन स्कीम की तुरंत घोषणा करे। लेकिन शिंदे फडणवीस सरकार के सामने धर्म संकट है। फडणवीस भारतीय जनता पार्टी से कनेक्ट होने के कारण, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य होने के कारण जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं उनको फॉलो करना चाहते हैं। लेकिन शिंदे जो है उनकी अलग शिवसेना है, तो वो चाहते हैं कि कर्मचारियों को पेंशन मिले। तो दोनों के बीच में, दोनों पार्टियों के बीच में ऐसा लग रहा है कि तालमेल का अभाव है। एक पार्टी देना चाहती है, दूसरी पार्टी कहती है कि नहीं ये तो रेबड़ी है, इसको कैसे हम लागू कर देंगे। तो इस तरीके से ये मामला ऊहापोह की स्थिति में फंसा हुआ है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन महाराष्ट्र में बहुत सक्रिय है। अब महाविकास अघाड़ी में कौन है? इसमें शिवसेना उद्धव ठाकरे, नंबर 2 कांग्रेस, नंबर 3 राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी। इन तीनों का गठबंधन और इन तीनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं ने ये निर्णय लिया है एक साथ बैठ करके कि हम निकाय चुनाव से पहले बड़े बड़े शहरों में जाकर, चुनावी शहरों में जाकर वहाँ पर शिंदे फडणवीस सरकार की पोल खोलने का काम करेंगे। और कौन कौन से मुद्दे होंगे? महंगाई, बेरोजगारी, किसानों का मुद्दा होगा और ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा होगा। तो इन मुद्दों को लेकर हम शिंदे फडणवीस सरकार की पोल खोलने का काम करेंगे। और ये जो निर्णय जो लिया गया है ये बड़े नेताओं द्वारा लिया गया है। तो एकजुट होकर महाविकास अघाड़ी गठबंधन जो है ये, और सबसे बड़ी बात है इनमें साहस कहाँ से आया? साहस इसलिए आया, इनका मनोबल ऊंचा क्यों हुआ महाविकास अघाड़ी का? क्योंकि कस्बा पेठ एक विधान परिषद की सीट थी
और वहाँ पर 3 दशक से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह हार गई और महाविकास अघाड़ी गठबंधन जीत गया। और तो और 3 विधान परिषद के जो चुनाव हुए 5 के, उनमें 3 पर यानी 3 पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार गई। तो इस प्रकार हम ये देख रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन यानी कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे शिवसेना का जो गठबंधन है वो महाराष्ट्र में सक्रिय रूप से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रचार में संलग्न है। और उन लोगों का भी, ये जो हड़ताल पर जो कर्मचारी गए हैं उनको यानी 17-18 लाख जो कर्मचारी हड़ताल पर गया है, सरकारी कर्मचारी, उनको भी इस विकास अघाड़ी गठबंधन का सपोर्ट मिल रहा है। तो साथियों, पुरानी पेंशन स्कीम का जो मुद्दा है वो 20-22 करोड़ वोटर यानी कर्मचारी प्लस परिजन उनसे जुड़ा हुआ है। इसीलिए ये बहुत प्रभावी, पूरे देश में आज इस मुद्दे की चर्चा है। शुरुआत में किसी ने सोचा नहीं था कि ये मुद्दा इतना गंभीर रूप धारण कर लेगा, लेकिन अब ये मुद्दा जो है इतना ज्वलंत हो गया है कि अब कोई भी सरकार इसकी अनदेखी करने के लिए तैयार नहीं है। सारे के सारे लोग, चाहे विपक्ष के लोग हों, चाहे विपक्षी पार्टी हो, चाहे पक्ष की पार्टी हो, सभी ये जो पुरानी पेंशन स्कीम से आच्छादित जो कर्मचारी हैं उनको बड़ी गंभीर नज़र से देख रहे हैं। तो साथियों, राजस्थान सहित देश के सभी राज्यों में कर्मचारी वर्ग सबसे बड़ा मतदाता समुदाय माना जाता है। कर्मचारी अपनी कार्यप्रणाली, मौखिक प्रचार, सेवा प्रदान करने और अपने संगठनों के धरना प्रदर्शन के जरिए सरकारों के पास पक्ष और विपक्ष में माहौल बनाते रहे हैं। जब चुनाव होते हैं तो किसी भी अन्य वोटर समुदाय की तुलना में उनका मतदान प्रतिशत सबसे ज़्यादा होता है। कर्मचारी मतदाताओं में से लगभग 95% लोग वोट करते हैं। देश भर में इस वोटर समुदाय की संख्या 20-22 करोड़ परिजनों सहित मानी जाती है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार देश भर में लगभग 4 करोड़ 70 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। आमतौर पर कर्मचारियों के वोट बैंक को सरकारें और राजनीतिक पार्टियां बहुत गंभीरता से लेती हैं। राजनीतिक पार्टियां कर्मचारियों के साथ उनके परिजनों को भी उसी वर्ग में गिनती हैं। भाजपा लगातार इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए थी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और अर्थवित्त विशेषज्ञ तो इसे खतरनाक तक बता रहे थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस मांग को यानी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को सिरे से खारिज कर रही थी। लेकिन हिमाचल प्रदेश में भाजपा को मिली हार ने उसे सोचने पर विवश कर दिया। यानी हिमाचल प्रदेश में जब ये पुरानी पेंशन का मुद्दा गरमाया और वहाँ भाजपा सत्ता से हटी और कांग्रेस सत्ता में आई और कांग्रेस ने तुरंत ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया, तो भाजपा हाथ मलती रह गई और ये सोचने को विवश हुई कि काश हमने इस मुद्दे को जो है लपक लिया होता और इस मुद्दे को लागू करने की हमने भी आश्वासन दे दिया होता। और इतना ही नहीं, 30 जनवरी को महाराष्ट्र में जो 5 विधान परिषद के चुनाव हुए उनमें भारतीय जनता पार्टी 3 पर चुनाव हार गई। इससे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को शौक लगा होगा, सोचा होगा कि ये क्या हो गया, ये हो क्या रहा है, अगर अब हो रहा है तो 2024 में क्या होगा। और वैसे भी 2024 के लिए इंडिया टुडे और सी वोटर के सर्वे में ये बताया गया है कि 27 सीटों का भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने जा रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव में। और किससे होने जा रहा है? महाविकास यानी जो
कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे, महाविकास अघाड़ी जिसको कहते हैं, एमवीए, इनका जो गठबंधन है इतना ताकतवर है कि वो 27 सीटों का नुकसान करने जा रहा है। ये हम पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं। लेकिन जो ये हड़ताल हुई है कर्मचारियों की 14 मार्च से, इससे परिस्थितियां और भी जटिल हो गई हैं और शिंदे फडणवीस सरकार को ये डर सता रहा है कि ये 27 सीटों का ही नुकसान नहीं, ये नुकसान बढ़ भी सकता है, इसमें इजाफा भी हो सकता है। यही चिंता भारतीय जनता पार्टी को और शिंदे फडणवीस सरकार को खाई जा रही है और सोचने के लिए विवश कर रही है। साथियों, बने रहिए हमारे साथ इस मुद्दे के साथ। हम बराबर आपके संपर्क में हैं, बराबर इस मुद्दे पर हम अपनी नज़र रखे हुए हैं। आप हमारे इस मास ओपिनियन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद,